अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की एम्बिशियस प्लान, जिसे डोज कहा जाता है, 8 महीने पहले ही उसे बंद कर दिया गया है। यानी मस्क की अगुवाई में बनाया गया डोज डिपार्टमेंट अब इतिहास बन चुका है और इसके साथ ही करीब 2.5 लाख कर्मचारियों की बड़ी छटनी हो गई है। बात जनवरी 2025 की करते हैं। जनवरी 2025 में शुरू हुआ ये विभाग सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने, बजट घटाने, ट्रंप की नीतियों के अनुसार एजेंसियों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी को नवगठित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे डोज कहा गया, यानी सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने नियुक्तियों का ऐलान करते हुए कहा था कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेट एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर के अमेरिकी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप की घोषणा के साथ ही इस नए विभाग को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि ये क्या है, कैसे है और कैसे काम करेगा। तो डोज क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। ये कोई औपचारिक सरकारी एजेंसी नहीं है। डोज एलन मस्क का पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी के नाम पर। इसका मिशन क्या है वो जानिए। इसका मिशन है सरकारी नौकरशाही को खत्म करना, बेकार के खर्चों में कटौती करना, साथ ही गैर जरूरी नियमों को पूरी तरीके से खत्म कर देना। और क्या कुछ कहता है ये डोज, सरकारी एजेंसियों को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, ये डोज कहता है। लेकिन अब ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के डायरेक्टर स्कॉट कुपोर्ड ने साफ किया है कि डोज विभाग अब मौजूद ही नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में किस तरीके से बहस हुई, ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई। दोनों की आपस में बन नहीं रही है। इसके बाद ही डोज को लेकर के ये कयास शुरू हो गए थे कि कभी भी ये बंद हो जाएगा। अब डोज के बंद होने के बाद इसकी जिम्मेदारियां धीरे धीरे ओपीएम में ट्रांसफर हो रही हैं। ट्रंप प्रशासन का ये प्रोजेक्ट जुलाई 2026 तक चलने वाला था, लेकिन इसे अचानक से बंद कर दिया गया है। ये विभाग शुरू में बेहद एक्टिव था, लेकिन अचानक इसकी एक्टिविटी थम गई। तो उसके बाद क्या हुआ वो जान लीजिए। इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो डोज क्या था, इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, वो भी जानिए। स्थापना 20 जनवरी 2025 को हुई थी, लेकिन इसी बीच जो अनबन की खबरें थी वो आनी शुरू हो गई थी। इसे 23 नवंबर 2025 को बंद कर दिया गया है, यानी कल ही इसे बंद कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, अमेरिकी सरकारी एजेंसियों में खर्च घटाना और कार्य क्षमता को बढ़ाना। एफिशिएंसी वो बढ़ाना चाहते थे बजट में कटौती करके। इसके हेड थे एलन मस्क। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के जरिए सरकारी सिस्टम अपग्रेड करने की जिम्मेदारी एलन मस्क के पास थी। अब ये क्यों बंद हुआ, बड़े पैमाने पर छटनी और सरकारी विरोध की वजह से इसे बंद करना पड़ा है। बजट कटौती को लेकर के विवाद शुरू हो गया था, इसलिए इसे बंद करना पड़ा है। पब्लिक बैकलेस और राजनीतिक दबाव भी था। लोग भी ऐसा ही कह रहे थे, नेताओं की तरफ से भी यही कहा गया इसे बंद करिए। तो ये वजह रही डोज को बंद करने की। डोज डिपार्टमेंट ट्रंप के प्रोजेक्ट 2025 का हिस्सा था। शुरुआत में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को इसका हेड बना दिया गया था, लेकिन रामास्वामी डिपार्टमेंट शुरू होने से पहले इससे अलग हो गए थे। अब रिपोर्ट्स क्या कहती है वो जानिए। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने रामास्वामी को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मस्क ने $2 ट्रिलियन यानी 170 लाख करोड़ की बचत का वादा किया था। हालांकि डोज की वेबसाइट के मुताबिक इसने 2014 अरब डॉलर की बचत की है, लेकिन एक पॉलिटिको जांच में पाया गया कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ा करके बताए गए हैं, ऐसा हुआ नहीं है। मस्क ने इस डिपार्टमेंट को नौकरशाही के लिए चेनसॉ करार दिया था। वादा किया था कि ये सरकारी खर्चों में भारी कटौती करेगा। शुरुआती दिनों में डोज ने तेजी से कदम उठाए, तेजी से काम करना शुरू किया, जैसा कि हर विभाग के साथ होता है। शुरू में जो जोश होता है वो देखने को मिलता है, लेकिन मई 2025 आते आते मस्क ने खुद को डोज से अलग कर लिया। ये वही वक्त था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में दरार देखने को मिली थी। डोज की सबसे आलोचना तब हुई जब नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में 350 लोगों की नौकरी खत्म करने का सीधे आदेश जारी कर दिया गया। ये फैसला इतना ज्यादा विवादित था कि एनर्जी डिपार्टमेंट को कुछ ही हफ्ते में पीछे हटना पड़ा और लगभग 322 कर्मचारियों को वापस बुलाना भी पड़ गया।
अब इस कदम ने डोज की पॉलिसी पर कैसे बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए थे, उसके बारे में जान लीजिए। ये कैसे बड़ा विवाद बन गया था। तो ट्रंप प्रशासन पर कानूनी जो शिकंजा है वो कैसे कसा। एथिक्स वॉचडॉग्स और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप का बड़ा आरोप था, और यह आरोप क्या था वो जानिए। डोज के खिलाफ ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा भी दायर किया। डोज के फैसलों पर उठी संवैधानिकता की जो बहस थी वो शुरू हो गई थी। इसके अलावा डोज के कई कर्मचारियों को सरकारी अनुभव ही नहीं था, ये आरोप भी उस पर लगे। अनुभवहीनता, टीम पर डेटा सिस्टम में सेंध के आरोप भी लगे। जो टीम थी वो एक्सपीरियंस नहीं थी, उस पर ये आरोप लगे कि उसने डेटा में सेंध लगाई है। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन योजना अचानक से बंद कर दी जाती है, लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। प्रशासनिक विविधता पर इसका असर पड़ा, यह भी बताया गया। DEI प्रोग्राम्स पर सीधा असर, फेडरल एजेंसियों पर गहरी नजर थी। कुछ एजेंसियों को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश इस डोज बनाने के बाद कर दी गई थी। तो ये डोज विवाद था, बड़ा एक्शन लिया गया, कई सवाल खड़े हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से कर दी। ये बयान उन्होंने 12 नवंबर 2024 को दिया था, जब उन्होंने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को डोज का नेतृत्व सौंपा। डोज का उद्देश्य था अमेरिकी सरकार में व्यर्थ खर्च को कम करना, नौकरशाही को तोड़ना और दक्षता को बढ़ाना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दरअसल अमेरिकी सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका मकसद था ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर के जर्मनी की नाजी सेना से पहले परमाणु बम विकसित करना, और इससे वो इसकी तुलना करते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से डोज के मकसद को पूरा करने का सपना देखा है। ये हमारे समय का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी जोर शोर से सरकारी दक्षता विभाग यानी डोज की शुरुआत की थी, उतनी ही जोर शोर के उसे बंद करते हुए नजर नहीं आया, बल्कि गुपचुप तरीके से उसे बंद कर देते हैं ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे। ट्रंप ने संघीय खर्च में कटौती और एजेंसियों को छोटा करने के लिए अपने करीबी सहयोगी एलन मस्क के नेतृत्व में इसे बनाया था। अमेरिका के कार्मिक प्रबंधन कार्यालय यानी कि OPM ने डोज बंद होने की पुष्टि कर दी है। अब आखिर क्यों डोज समय से पहले बंद हो गया? इसका एक वजह ट्रंप और मस्क के बीच बढ़ते हुए विवाद को भी माना गया है। दोनों के बीच का विवाद क्या था वो बताते हैं आपको कि मस्क और ट्रंप का जो विवाद है वो आखिरकार क्या था। मस्क और ट्रंप के झगड़े से भी इस पर असर पड़ा है। मस्क ने मई में डोज से इस्तीफा दे दिया था, ये जानकारी निकल करके सामने आई, और कॉन्ट्रैक्ट के तहत 130 दिन के लिए इसे संभालना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप और मस्क की दोस्ती के बीच दरार दिखने लग गई थी। मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की थी और यही उसकी दरार की वजह थी, जिसके बाद दोनों के बीच ये तनाव बढ़ता गया। तो ये वजह भी कहीं ना कहीं डोज को बंद करने के लिए कारगर साबित थी। अब धूमधाम से शुरू हुआ था एलन मस्क का नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन का ये महा प्रोजेक्ट डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। सरकारी खर्चा घटाने, सिस्टम को हाईटेक बनाने का बड़ा सपना था, लेकिन विवाद, अव्यवस्था और सियासी खींचतान के बीच अब तक अपने तय समय से 8 महीने पहले इसे गुपचुप तरीके से बंद कर दिया जाता है, ताकि ट्रंप सरकार की जो फेलियर नीति थी वो किसी को पता ही ना चले। तो ये पूरा मुद्दा था